आज का ये धरने जो 9 अगस्त को है, कर्मचारी विरोधी सरकार, जुमलों की सरकार है। इसने जो पीछे मीटिंग में और कल भी जो घोषणाएं की है, ठीक घोषणाएं की है। हमारी एक सूत्रीय मांग थी कि निगम के कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी उन्हें नियमित किया जाए। 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं। पूर्व की सरकार ने 10 साल निकाल दिए, इस सरकार ने 10 साल निकालने जा रही है। लेकिन इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करे। अब भी मुख्यमंत्री को हम चेतावनी देते हैं और अपील भी करते हैं साथ में कि समय रहते अब भी इनको नियमित करने का काम करें। 58 साल सुरक्षा की जो पहले हमारे पास थी, जो कौशल रोजगार निगम हमने बनवाया, उस टाइम ये लागू थी। लेकिन वर्तमान सरकार के कानों में जो नहीं रहती। अभी पिछले दिन 8% जो कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया, भी 8% बढ़ा दिया गया है। श्रम रोजगार के नियमों के तहत गैर कानूनी तरीके से बढ़ाया। ऊंट के मुंह में जो जीरा होता है उसको हमने उसी टाइम कंडेम किया। इसके साथ साथ आज NHM के कर्मचारी, लिपिक कर्मचारी, कंप्यूटर प्रोफेशनल कर्मचारी, अन्य विभिन्न विभागों के कर्मचारी आज स्ट्राइक पे आए हैं और ये सरकार बार बार उनको बुलाती है। कुछ एक तथाकथित संगठन है जिसको बार बार सरकार बुलाती है, उससे समझौता कर लेती है, लेकिन टस से मस नहीं हो रही है। एक भी मांग को आज तक लागू नहीं किया। हम बार बार सरकार से कहते हैं कि तकनीकी पदों में जो कार्यरत है PWD के तीनों विभागों में, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, BNR और इरिगेशन में 33 श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको तकनीकी वेतनमान दिया जाए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको ग्रेड पे दिया जाए। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं। हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी सम्मिलित हुए हैं, इंदराज किए गए हैं विभिन्न विभागों में और PWD के तीनों विभागों के अंदर, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार नियमित करने का काम करे, वरना आने वाले समय में इस सरकार की वोट के चोट मारने का काम प्रदेश का कर्मचारी वर्ग करेगा। मेरा नाम राज, मैं ANM के पद पर कार्य करता हूँ। पिछले 22 साल से मैं NHM में कच्चे कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हूँ, जो कि हमारा शरेआम शोषण हो रहा है सर। काम हम रेगुलर से ज़्यादा कर रहे हैं, पर रेगुलर से आधी पे भी नहीं ले रहे हम। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का, मान लो पालन पोषण का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है इतनी महंगाई के मौके पे। सरकार हम तो रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। रेगुलराइजेशन करने की जगह सरकार हमारी जॉब को सील करना चाहती है, 7th पे ही सील करना चाहती है और हमारे से जो हमें बायलॉज मिले थे 2018 में, वो भी वापस लेना चाहती है। हम अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए और रेगुलराइजेशन के लिए संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। कितने सालों से आप 21 साल से नौकरी कर रही हैं, पिछले वर्षों में आपने कुछ संघर्ष किया? हाँ जी, हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। हमने कम से कम मैंने अपनी 22 साल की जॉब में 10-12 बार इस तरी पे आ गई हूँ जी। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम वहीं के वहीं हैं। भाजपा सरकार ने हमें 2018 में बायलॉज दिए हैं, हम उसके लिए अति आभारी हैं। हमें अब भी उम्मीद है कि सैनी साहब हमारी मांगों को सुनेंगे और पूरा करेंगे। अब भी अगर सुनाई नहीं हुई तो फिर आगे आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे जैसे हमारी स्टेट बॉडी के यूनियन भाई बहनें जैसे हमें आगाज करेंगे, हम वैसे ही करने के लिए हर कर्मचारी तैयार है जी। इसमें आम पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसके प्रति सर आपका क्या कर्तव्य बनता है? सर, हम नहीं चाहते कि हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, आम पब्लिक को कोई तकलीफ आए, लेकिन हम मजबूरीवश अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। तो अगर इसके लिए पब्लिक को कोई परेशानी आती है तो उसके लिए हमारा विभाग, सरकार जिम्मेवार है। माई सेल्फ डॉक्टर रितु, AMO RBS के आयुष विभाग से हूँ मैं। हमें 14 दिन हो गए स्ट्राइक के, आज हमारा 15वां दिन है सर। ठीक है, अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है हमारे बारे में। ठीक है, छोटी मोटी चीजों पे बात हो रही है, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है रेगुलराइजेशन का, वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ा है। तो उसमें सरकार जैसे 7th पे दे रही है, लेकिन कंसोलिडेट करके दे रही है सर, जो हमें किसी कीमत पे नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमें 7th पे मिले, लेकिन बायलॉज के साथ मिले। हमें बायलॉज जो 2018 में मिले थे, हम उन्हें खत्म नहीं करना चाहते। हम लोग विद बायलॉज अपना 7th पे चाहते हैं सर। मैं डॉक्टर अतुल गिजवानी, NHM सिरसा से। हम लोग यहाँ 15 दिन से हड़ताल पे हैं और हमारे 4 कोरोना योद्धा टैंकी पे बैठ गए हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है।
सरकार को चाहिए, हरियाणा सरकार को, कि हमारी मांगों को माने और बाइज्जत हमारे जो 4 साथी हैं उनको नीचे उतारा जाएगा। अभी तक कोई सरकार की तरफ से आपके पास कोई निमंत्रण या कर्मचारी किसी प्रकार का आया है आपको? 2 दिन पहले हमारी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग में जाके आए हैं। हमारा जो पीछे बाईलॉज फ्रीज करे थी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हमारे बाईलॉज बनाई थी, कर्मचारी की एक बाईलॉज बना दिए थे, उसके अंदर में हमें छठे पे के अकॉर्डिंग वेतन दिया जा रहा है। लेकिन एफडी के द्वारा पत्र जारी करके उस वेतन को फ्रीज करके उसको कैंसिल किया जा रहा है। तो सरकार कंसोलिडेट करना चाह रही है पे, कर्मचारी अपना मन बनाए बैठे हैं, कंसोलिडेट पे नहीं लेंगे। कर्मचारी एक ही मांग है कि कर्मचारियों को रेगुलर करा जाए। हाँ, हरियाणा सरकार को ये भी कहना चाहते हैं, अगर सरकार को कोई वित्तीय का लग रहा है तो सरकार हमें वेतन विसंगति दूर करते हुए छठे पे में भी हमारे को रेगुलर करे, ताकि हमारा को जो ऊपर कच्चे का जो हमारा 26 साल का जो दाग है वो उतर सके। अगर अब आके आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपका क्या आगे कार्यक्रम? हमारा जो राज्य कार्यकारिणी हमें कहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे धरना चलता रहेगा। अभी तक कार्यकारिणी का कोई समाचार आपके पास आया? हमारी 10 तारीख की तक का हड़ताल है। 10 तारीख के बाद बैठकें हो रही हैं। जैसे आगे की हड़ताल की रूपरेखा आएगी वैसे ही सिरसा जिले की हड़ताल आगे रहेगी।